खोई हुई प्रेम कहानी। एक बड़े शहर के बीचों बीच एक छोटी और पुरानी किताबों की दुकान थी जिसे एक बूढ़े व्यक्ति श्री अरविंद चलाते थे। इस दुकान का नाम वक्त की फुसफुसाहटें था और यह पुरानी किताबों से भरी हुई थी जिनमें अतीत की कहानियां छुपी हुई थी। लेकिन एक विशेष किताब ऐसी थी जिसे कभी बेचा नहीं गया और इसमें एक कहानी थी जो किसी ने कभी नहीं पढ़ी। एक बरसात की शाम एक युवा लड़की जिसका नाम अनीका था उस दुकान में आई। वह पूरी तरह से भीगी हुई और कांप रही थी। श्री अरविंद ने उसे एक तौलिया दिया और उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। जैसे ही वह किताबों की अलमारियों के बीच घूम रही थी, उसकी नज़र एक पुरानी धूल से ढकी किताब पर पड़ी। उसकी जिज्ञासा जाग उठी और उसने वह किताब उठा ली। श्री अरविंद ने उसकी उत्सुकता देखी और कहा, यह किताब, यह बहुत पुरानी है और किसी ने इसे कभी नहीं खोला। मेरा मानना है कि इसमें एक ऐसी कहानी है जो अब तक नहीं बताई गई। अनीका ने किताब को घर ले जाने की अनुमति मांगी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद श्री अरविंद ने कहा, शायद तुम ही वह हो जिसे इसे पढ़ना है। अनीका ने वह किताब अपने घर ले आई। उस रात जब बाहर बारिश हो रही थी उसने किताब को खोला, लेकिन उसकी निराशा तब बढ़ गई जब उसने देखा कि किताब के पन्ने खाली थे। थोड़ी निराशा के साथ उसने किताब को अपने बिस्तर के पास रख दिया और सो गई। रात के बीच में अनीका एक हल्की रोशनी से जाग गई जो किताब से आ रही थी। उसने किताब को फिर से खोला और उसकी आंखों के सामने शब्द प्रकट होने लगे। यह कहानी उसकी अपनी ही लगने लगी, लेकिन इसमें ऐसी घटनाएं थीं जो उसके जीवन में कभी नहीं घटी थीं। कहानी एक युवा कलाकार अमारा के बारे में थी जो अनीका की तरह दिखती थी। अमारा को एक व्यक्ति राघव से गहरा प्रेम हो गया था। उनका प्रेम सच्चा और गहरा था, लेकिन यह भी शापित था। राघव, जिसे अमारा नहीं जानती थी, एक गहरे षड्यंत्र में फंसा हुआ था जो एक त्रासदी की ओर ले गया। कहानी पढ़ते पढ़ते अनीका को अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। उसने खुद को अमारा के रूप में देखा। वही दर्द, वही प्रेम और वही धोखा महसूस किया, जैसे यह सब उसकी अपनी कहानी हो। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि यह सब क्या है, और उसने श्री अरविंद के पास वापस जाकर सच्चाई जानने का निर्णय लिया। श्री अरविंद ने उसे बताया कि वह किताब एक पूर्व जीवन की कहानी थी, एक ऐसा जीवन जिसे अनीका ने एक बार जिया था। श्री अरविंद ने उसे बताया कि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ सकती है या उसका सामना करके खुद और राघव के लिए मुक्ति पा सकती है। अनीका ने साहसपूर्वक अपने अतीत का सामना करने का फैसला किया। श्री अरविंद की सहायता से अनीका ने शहर के भूले हुए कोनों में जाकर अमारा के कदमों का अनुसरण किया। उसने ऐसे लोग और स्थान देखे जो उसे परिचित से लगे, लेकिन वास्तव में अजनबी थे। अंततः अनीका को वह पुराना हवेली मिला जहां अमारा की मृत्यु हुई थी। वहां उसे राघव द्वारा लिखा गया एक पत्र मिला। उस पत्र में राघव ने अपने प्रेम और पश्चाताप का इजहार किया, माफी मांगी और आशा व्यक्त की कि किसी और जीवन में वे शांति पा सकेंगे। अनिका ने अपनी आंखों में आंसू ली, राघव को माफ कर दिया, और ऐसा करते ही किताब ने चमकना शुरू कर दिया। अमारा और राघव की कहानी पूरी हो गई थी। अनिका आखिरी बार किताब की दुकान पर लौटी और श्री अरविंद ने मुस्कुराते हुए किताब ले ली। अब कहानी पूरी हो चुकी है, उन्होंने कहा, और तुम्हारी यात्रा भी। अनीका ने दुकान छोड़ दी, ये जानते हुए कि उसने न केवल अपने लिए बल्कि अम्मारा और राघव के लिए भी शांति पाली है। बारिश रुक चुकी थी और सुबह की पहली किरणें बादलों के बीच से झांक रही थीं। अनीका ने आसमान की ओर देखा, एक नए शुरुआत के साथ भविष्य का स्वागत करने के लिए तैयार थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें